हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अल्टरनेट चलूँगा, मतलब इंटरमीडिएट और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे जो वीडियोस मैं लोड कर रहा हूं, तो आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस का टर्न है। मैंने उस दिन आपको लिमिट्स का चैप्टर शुरू किया था, लिमिट्स के बारे में बताया था। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, वो मैंने डिस्कस किए थे। ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी समेत जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें आपके जो कहीं भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ सबके लिए ये वीडियोस काम आने वाले हैं। तो इसमें उस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए, इंटरमीडिएट में आप डिसकॉन्टिन्यूटी को चेक करते थे कि डिसकॉन्टिन्यूस है फंक्शन की नहीं। फंक्शन तब डिसकॉन्टिन्यूस होता है जब कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होती हैं। अगर ये तीनों ही किसी कारण से बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अब बीएससी में क्या है कि आप डिसकॉन्टिन्यूटी के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे कई प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, जिसको हम ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, वो भी होती है। एक आपकी जो है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होती है। एक होती है मिक्स्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है इन्फिनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इस तरह से कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी के प्रकार आपको पढ़ाए जाते हैं बीएससी में। इस पे भी यदा कदा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन, इन पे एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि आए हुए हैं, मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के बारे में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए कैसे है क्वेश्चन, बहुत ऑर्डिनरी है। इसको आप बैलेंस करके लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको बांट भी सकते हैं। वैसे एफ एक्स आप जानते हैं एज मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो इस तरीके से नाउ वी कैन राइट एफ एक्स एज एफ एक्स इज इक्वल टू, भाई कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर ये x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो को हम दो पार्ट में, मतलब इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे x जब ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो वाला केस लेंगे तो आएगा मॉड x की जगह x, तो x बाई एक्स आएगा, जिसको हम 1 कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन कब बनी, जब x ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। और दूसरे केस में अगर x लेस देन ज़ीरो है तो मॉड x की जगह आएगा माइनस एक्स, नीचे तो x ही है तो -1 बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब x लेस देन ज़ीरो है। दो भागों में हमने बांट लिया है, जिससे लेफ्ट और राइट हमें लिमिट निकालने में आसानी होगी। हम देखेंगे पहले ये तो देखें कि डिसकॉन्टिन्यूटी, देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी के किस टाइप का नेचर चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों को ही निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे हम डिसकॉन्टिन्यूटी का नेचर पता कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, ज़ीरो, और आगे क्या है, ज़ीरो इफ़ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ज़ीरो टर्निंग पॉइंट है, ज़ीरो टर्निंग पॉइंट है, तो हम ज़ीरो पे ही चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट द ओरिजिन लिखा भी है, ओरिजिन पे चेक करना है, मतलब ज़ीरो पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने क्या पढ़ा है इंटरमीडिएट में, हम पढ़ चुके हैं। क्या होगा, एफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। अब बताइए, अगर ज़ीरो माइनस एच है, जीरो में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटी है, एच बहुत मामूली होता है, इतना मामूली होता है, जीरो से छोटा, जीरो की तरफ टेंड होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, एच ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो जब एच ग्रेटर देन जीरो माइनस एच है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, ज़ीरो। तो ज़ीरो में कुछ घटेगा तो आप ज़ीरो से छोटे में आएंगे, जीरो में कुछ घटाइए तो क्या होगा, ज़ीरो से छोटी क्वांटिटी निगेटिव मिलेगी। तो जीरो से छोटी क्वांटिटी अगर आ रही है, x की जगह ज़ीरो माइनस एच लिखा हुआ है, तो हम लोग का क्या है, डेफिनेशन क्या आ रही है, -1, तो हम लोग यहाँ पे -1 रखेंगे। अब h को रखने की जगह तो है नहीं, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया,
-1। फिर इधर देखिए, मैं इधर राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होगी, डायरेक्ट बात करें तो लिमिट s टेंस टू 0, राइट में जाएंगे तो h को हम 0 में जोड़ेंगे। तो 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है भाई, 0 प्लस एच जो है वो 0 से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे x की जगह, फंक्शन आपका fx है, मतलब x पे डिफाइंड है, लेकिन x की जगह 0 प्लस एच आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 प्लस एच 0 से बड़ा होगा जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर और इक्वल टू की बात नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इक्वल की बात नहीं आएगी। तो ग्रेटर देन 0 पे डेफिनेशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे डेफिनेशन है 1। तो आपका क्या आ जाएगा, डेफिनेशन के मुताबिक ये आपका 1 आ जाएगा, तो आपका 1 है। तो राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई 1, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं f0 प्लस 0, और इसको ऐसे भी लिखते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट को f0 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो h भी एक तरीके से अप्रोच करता है 0 को, तो क्योंकि आखिरी में हम h को 0 रखने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन अब जगह ही नहीं बची, यहाँ h है ही नहीं, तो कहाँ रखें, तो वही पैरामीटर उठ के आ गया। तो ऐसा भी बुक्स में आपको लिखे मिलेगा। फिर फंक्शनल वैल्यू क्या है, फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो वो है f0, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, आपके क्वेश्चन में 0 दिखी है fx की वैल्यू, तो f0 इज इक्वल टू 0 है। तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई, वो आपकी आ गई -1, मतलब f0 माइनस 0 आ गई -1, f0 प्लस 0 आ गई +1, इसको आप 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, और इसको 3 डाल दीजिए, और फंक्शनल वैल्यू आ गई f0 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखने से ये बात पता चलती है, अगर आप डिसकॉन्टिन्यूटी के नेचर्स को देखें, मतलब प्रकारों को देखें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट। सबसे बड़ी बात है कि दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, एक आ रही है -1, दूसरी आ रही है +1, और दोनों अनइक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अनइक्वल है। तो इस केस में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। सो इट हैज द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये बात समझ लीजिए। और एक गौर फरमाने वाली बात ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, मतलब फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी नहीं है। तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट भी है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो f0 प्लस 0 वो भी f0 के बराबर नहीं है। f0 प्लस 0 क्या है भाई, f0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट तो 1 है, और ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये तो 0 है। इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द राइट भी है। तो इसका मतलब इसमें दोनों डिसकॉन्टिन्यूटी फर्स्ट काइंड की है, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसमें क्या आंसर आएगा, नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गई, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में सन 2008 कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU में ये 2008 में आपके साथ पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ A, B and C फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 ही टर्निंग पॉइंट है, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट, इस पे 3 डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो कैसे करेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जिसको हम लोग अब x इज इक्वल टू 0 पे देखना है तो 0 माइनस 0 भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h, है ना।
जीरो माइनस एच एक्स की जगह आया है जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच जीरो से छोटा होगा, मतलब एक्स जब जीरो से छोटा होता है डेफिनेशन ये है ए प्लस वन एक्स वाली साइन में, तो वो लगेगी, तो वो आपकी क्या होगी, लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन, और आपका हो जाएगा जीरो माइनस एच, क्योंकि एक्स जीरो लेस देन जीरो पे यही डेफिनेशन है, तो जीरो माइनस एच प्लस साइन एक्स की जगह जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच, ये बन जाएगा। मैं इधर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो आएगा आपका साइन, अब देखिए साइन ए प्लस वन, साइन ए प्लस वन एक्स है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट में समझिए इसको, साइन माइनस थीटा की पहले बात करिए, होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वन एच, और ये भी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, इतना आ गया। माइनस को हम बाहर लेंगे, या हम कह सकते हैं माइनस को बाहर लेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन ए प्लस वन एच प्लस साइन एच अपॉन एच, ये बन गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी का, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू क्या आ जाएगा, ए प्लस, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच कितना होगा, टू एच बाई टू, और साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो आपका हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, मतलब ए एच प्लस एच फिर माइनस एच बाई टू, तो माइनस एच प्लस एच कट गया, तो ये आपका मिलेगा अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे तो एच है, ये आपका बन के बना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इधर की तरफ, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये क्या बना जी, ये बना आपका साइन टू साइन, ये आपका टू आता है तो टू रखिए, तो टू साइन, इसमें आपका h कॉमन है, तो a प्लस टू एच बाई टू, ए प्लस टू एच बाई टू, ये आपका बना है, और ये बना है आपका कॉस ए एच बाई टू, कॉस ए एच बाई टू, नीचे h है। आपने इंटरमीडिएट में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे a प्लस टू एच है, अगर मुझे ये फार्मूला लगाना हो कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू वन, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे भी ये थीटा अगर मैं मानूँ तो ये डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए h तो लिखा ही है, साथ में हम a प्लस टू बाई टू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a प्लस टू बाई टू से। अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, डायरेक्टली बात करेंगे तो इतने पोर्शन को अगर देखें तो साइन थीटा बाई थीटा का फार्मूला लगा करके वन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा टू इंटू, ये आपका क्या हो गया वन, टू इंटू वन, और इधर क्या है आपका, इधर h को जीरो रखिए तो cos जीरो आएगा, cos जीरो की वैल्यू ये आपका टू इंटू वन आया, इसमें साइन थीटा बाई थीटा में, इधर cos जीरो, भाई इसमें h की जगह जीरो रखेंगे तो cos जीरो वन आएगा, और ये आपका आ गया a प्लस टू बाई टू, दो कैंसिल हो गया, ये देखिए दो और दो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका a प्लस टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, a प्लस टू, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इसको थोड़ा मिटार के यहाँ लिख देते हैं, इस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। तो राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, इसको हम f जीरो प्लस जीरो भी बोलेंगे, तो लिमिट s टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच जो है वो जीरो से बड़ा होता है, तो डेफिनेशन ये वाली लगेगी। तो लगाइए भाई, देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे x की जगह जीरो प्लस एच जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा h प्लस बी एच स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एच की पावर 1/2 अपॉन बी एच की पावर 3/2। भाई x की जगह जीरो प्लस एच रखेंगे तो डायरेक्ट यही आएगा। अब इसको मुझे सिस्टम से करके इसकी लिमिट को निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम पहले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए h कॉमन आ सकता है अंदर से, लेकिन बाहर निकलेगा तो h की पावर 1/2 होगा। h की पावर 1/2 पूरे में से कॉमन, इधर भी h की पावर 1/2 पूरे में से कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी एच होल की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन बी एच की पावर 3/2। ये आपका बनेगा बी एच की पावर 3/2। इतनी बात आपकी बन के सामने आएगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये h की पावर 1/2 नीचे चले गएगा तो 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 क्या होगा, 3/2 में से 1/2 घटेगा तो 2/2 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका बनेगा, मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन b, और ये क्या आ जाएगा नीचे, अगर माइनस 1/2 इसमें आएगा, 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा 1, तो बी एच बनेगा। इतनी बात आपकी मेरी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपने 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन पढ़ा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले से आप परिचित होंगे, तो वो लगाइए। 1 प्लस n क्या है, 1/2 बी एच, 1 प्लस 1/2 बी एच प्लस अब की बार क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2, तो हो जाएगा माइनस 1/4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो माइनस 1/8 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए माइनस 1/8 और आपका साथ में ये h है तो यहाँ पे h स्क्वायर, बस और बढ़ता जाएगा और मुझे मतलब नहीं, आगे माइनस 1 है नीचे बी एच है। आप देख रहे हैं ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, ये बी एच से डिवाइड होगा और बाकी इधर भी होगा तो h रहेगा, h की पावर रहेंगी और h की पावर आगे भी आती जाएंगी, इससे पहले टर्म को छोड़ के, तो h को 0 रखेंगे तो खाली 1/2 बचेगा। तो इस तरीके से 1/2 आपकी राइट हैंड लिमिट आ चुकी है, ये राइट हैंड लिमिट आपकी 1/2 आ गई। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अब ये क्या है, एज देखिए एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये बात इन्होंने बताई है, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है जी आपकी, वो आई थी a+2, तो इसका मतलब है a+2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई जी 1/2 और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई 1/2 और इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, c है। तो इसका मतलब इससे आपको क्लियर हो जाता है कि a की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 4/2 यानी कि माइनस 3/2, c की वैल्यू दिख ही रही है कि वो 1/2 आएगी। तो आपसे पूछा गया था कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो ए की वैल्यू आपकी -3/2, सी की 1/2 आ गई, बी का नामो निशान नहीं है। बी असल में ना लेफ्ट हैंड लिमिट में आया, ना राइट हैंड लिमिट में आ रहा है, ना फंक्शनल वैल्यू में आ रहा है, तो वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर दें, इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब b की कुछ भी वैल्यू हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, कोई भी वैल्यू हो, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कंडीशंस ओके होंगी, या ए बी सी की वैल्यू इसमें, तो इसका मतलब b है फॉर ऑल b, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, ये बात डिटरमाइन होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन जो कानपुर बीएससी 2018 में पूछा गया था, मैंने इसका सोल्यूशन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3
कानपुर यूनिवर्सिटी में आपको 2013 के एग्जामिनेशन में बीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन है टू डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ नेचर की बात फिर पूछी गई। मैंने पहला क्वेश्चन भी आज बताया था कि नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात थी, तो इसका मतलब है मैंने आपको बताया कि डिसकंटिन्यूटी कई प्रकार की होती हैं। मैं उसको एक क्वेश्चन भी आते हैं इनके डेफिनेशन पे, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी डेफिनेशन को भी आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। टू डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द ओरिजिन। ये फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स, जिसका आपको ये डेफिनेशन दिया गया है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और जब x इज इक्वल टू 0 है तो इसका आपको डेफिनेशन दिया है कि f0 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है। हमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम ये बता सकेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी का कौन सा टाइप है, कौन सा नेचर है इसका, तभी डिस्कस कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट ओरिजिन चेक करनी। ओरिजिन होता है x इज इक्वल टू 0, तभी उस पर आपको दिया भी गया है और वैसे उन्होंने कह भी दिया है ओरिजिन पे चेक करिए। तो एट x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इसको हम f0 माइनस 0 भी लिख सकते हैं, या लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो इसका मतलब 0 माइनस h के बारे में आपको पता होगा कि 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं होता है। तो भाई कुछ घट गया तो कहाँ 0 के बराबर होगा, तो डेफिनेशन लगेगी ये। तो लगाइए लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर, अब x की जगह 0 माइनस h होगा तो e की पावर माइनस 1/h माइनस e की पावर 0 माइनस h करेंगे तो प्लस 1/h अपॉन e की पावर माइनस 1/h माइनस 1/h माइनस 1/h, और उसके बाद करेंगे आपका e की पावर प्लस 1/h। ये आपका बनेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वैसे देखिए, अगर हम 0 यहाँ पे 1/h में रखते हैं तो 1/0 इन्फिनाइट होता है, तो e की पावर इन्फिनाइट, e की पावर x का एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं कि e की पावर x होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन, x अपॉन 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं नीचे। ये इन्फिनाइट तक चला जाता है, इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। तो e की पावर इन्फिनाइट का मतलब है वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हम ये अवॉइड करेंगे कि e की पावर पॉजिटिव रहे, हम इसको अवॉइड करना चाहेंगे। ये e की पावर प्लस का 1/h, इसको डिसअपियर होना पड़ेगा, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि अपने मुताबिक इसको बनाते हैं। तो e की पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, e की पावर माइनस 1/h माइनस e की पावर 1/h, e की पावर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, लिख भी देते हैं, e की पावर 1/h से डिवाइड करते हैं, और नीचे भी यही काम करेंगे, e की पावर माइनस 1/h, e की पावर 1/h अपॉन e की पावर 1/h ऐसे डिवाइड करेंगे। तो आपका आएगा लिमिट s टेंस 0, ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1/h e की पावर माइनस 2/h हो जाएगा, ये आपका कट के 1 हो जाएगा। नीचे भी आपका e की पावर माइनस 2/h होगा, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। अब शौक से रखिए आप h को 0, तो 0 रखेंगे तो ये e की पावर माइनस इन्फिनाइट आ जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप 1 अपॉन e की पावर इन्फिनाइट समझिए, मतलब 1 अपॉन इन्फिनाइट समझिए, तो ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि लिमिट जब इसमें अप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं है, तो 1 ही है, इसमें तो h है ही नहीं। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 0 + 1, इसमें भी 0 हो जाएगी ये वैल्यू, इसी पद्धति के आधार पे तो हम लोग कहेंगे -1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको हम f0 - 0 के नाम से जान रहे हैं वो आपकी -1 आ चुकी है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट की बारी है। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है इसको हम f0 + 0 लिख सकते हैं, एट ओरिजिन चेक करनी है, लिमिट s टेंस टू 0, f0 + h भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, 0 + h भी 0 के बराबर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए 0 में कुछ जुड़ चुका है, चाहे बहुत ही मामूली क्वांटिटी हो जो खुद भी 0 की तरफ जा रही हो, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 + h रखेंगे, x की जगह 0 + h रखिए, यही वाली डेफिनेशन यूज़ होगी। तो ये क्या हो जाएगी e की पावर 1/h, अब यहाँ पे प्लस h है, यहाँ पे भी प्लस h है, तो कोई चेंज नहीं होगा, e की पावर -1/h, नीचे भी आपका यही सिस्टम है, e की पावर 1/0 + h मतलब e की पावर 1/h, और e की पावर प्लस e की पावर -1/h। इसमें भी वही ध्यान रखते हैं कि e की पावर -1/h में मैंने ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग e की पावर 1/h से डिवाइड कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ
लिमिट एच टेंस 0, जब e की पावर 1/h से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, ये e की पावर 1/h ऊपर जाएगा तो e की पावर -1/h, तो e की पावर -2/h अपॉन 1 प्लस e की पावर -2/h, ये इस तरीके से आपका बनेगा। अब h को 0 रखिए तो e की पावर माइनस इन्फिनाइट दोनों जगह आ जाएगा, इधर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं e की पावर माइनस इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो आपकी आ जाएगी 1 - 0 अपॉन 1 + 0 दैट इज 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट ये 1 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो अनइक्वल है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड है, इस बात को समझ लीजिए। और एक बार आप गौर फरमाइए कि f0 की वैल्यू 0 है, मतलब फंक्शनल वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, ना तो राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, ये दोनों ही बराबर नहीं है फंक्शनल वैल्यू के, क्योंकि f0 की वैल्यू 0 के बराबर है और वो एक 1 है, एक 1 है, एक -1 है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करनी थी, तो ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, है ना। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड कब होती है, जब दोनों ही लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो बराबर नहीं होती है। तो इस तरीके से इस शानदार क्वेश्चन का अंत हुआ जो कानपुर बीएससी 2013 में पूछा गया है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव टू शो दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये CSDM यूनिवर्सिटी कानपुर में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरीके से उसको करते हैं, आप देखिए खुद ही अंदाजा लगा जाएंगे कि भाई दिस इज डिसकंटिन्यूअस, भाई tan इनवर्स 1/x x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा, एक तरीके से देखें डिफाइंड होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो वैसे भी लग रहा है हमको, लेकिन तब भी हम लोग अगर हमें स्टेट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो उसी से इसके डिसकंटिन्यूअस होने के लक्षण भी हम निकाल लेंगे। वैसे भी आप देखें तो ये एक तरीके से डिसकंटिन्यूअस मुझे लग रहा है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0 है तो f0 - 0 लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f0 - h, इसका मतलब है लिमिट s टेंस टू 0। फंक्शन की इकलौती डेफिनेशन ही दे रखी है तो हमको वही लगानी है दोनों केसेस में और चेक करना है। तो क्या आपका आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे x की जगह 0 - h रख दीजिए तो 1/0 - h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 tan इनवर्स -1/h, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लीजिए, लिमिट s टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/h। अब अगर h को 0 रखते तो आपका हो जाएगा माइनस लिमिट h को 0 रख दिया तो लिमिट हटाइए तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/0 यानी कि इन्फिनाइट, tan इनवर्स इन्फिनाइट, और tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इसका मतलब ये -π/2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f0 - 0 ये आपकी -π/2 आई। गौर फरमाइए राइट हैंड लिमिट क्या आती है, तो राइट हैंड लिमिट मतलब f ओरिजिन पे मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, खुद ही कह रखा है, तो इसका मतलब आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f0 में आप h जोड़िए, 0 में h जोड़ेंगे तो इसका मतलब इसमें भी आप वो परिवर्तन करिए, लिमिट s टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/0 प्लस h, इसका मतलब ये आपका आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/h। अब आप h को 0 रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनाइट आएगा, 1/0 इन्फिनाइट होगा, तो ये π/2 होता है। तो इस तरीके से आपने देखा, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करती हैं, बट आर अनइक्वल, तो अनइक्वल भी है। सो हम कह सकते हैं, सो मतलब ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन उसमें है जो मैं बता चुका हूं पहले के भी 2 सवालों में, इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, तो इसका मतलब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है
सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये CSJM यूनिवर्सिटी में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन CSJM यूनिवर्सिटी में 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ एनी, अगर कोई है तो ऑफ द फंक्शन, उसको हमें निकालना है। तो आप जरा देखिए कि क्या ये फंक्शन कुछ ऐसे पॉइंट के लिए अनडिफाइंड है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरी प्रोसेस करें उसी से निकालें, लेफ्ट राइट करें, हमें एकदम से दिख भी सकता है। अब आप देखिए गौर से, इसमें x इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट कर देंगे तो ये 2 की पावर इन्फिनाइट आ जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे मामला गड़बड़ा रहा है, ये 2 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है। So x is equal to 0 is the point of discontinuity। लेकिन तब भी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, जो हमने कहा है वो वास्तव में सच है। तो आपने क्या पढ़ा है, a function is continuous at a point x is equal to a if limit x tends to a fx is equal to fa। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो, यही तो डेफिनेशन होती है। इसको लेफ्ट राइट में भी तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ए पे चेक कर लें। लिमिट x टेंड्स टू ए y, यहाँ fx की जगह y है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए, ये y क्या है 3 + 2 की पावर 1/x, इसमें आप x इज इक्वल टू ए रखिए 3 + 2 की पावर 1/a। बस a 0 नहीं होना चाहिए, a और रियल नंबर है, जो 0 नहीं है बाकी सब है, 0 को हटा दिया मैंने। अब फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू है। अब फंक्शनल वैल्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए क्या आएगी, मैं डायरेक्ट रख देता हूं इसमें 3 + 2 की पावर 1/a। तो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू a 3 + 2 की पावर 1/x बराबर 3 + 2 की पावर 1/a। मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो ये किसके लिए सच आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 0 बाहर हो गया। तो इसका मतलब वी कैन से दैट 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ y। जो फंक्शन y आपको दिया है उसका ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज और 5 क्वेश्चन बताए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कानपुर BSc, पर्टिकुलरली कानपुर BSc में, लेकिन और भी जगह यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इनसे लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए, वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, कोई बात समझ में ना आती हो तो उसको कमेंट करके पूछिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।